हेलो दोस्तों, आप सबका मारवाड़ी क्लासेस जोधपुर में स्वागत है। चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान एक परिचय भाग 3। तो दोस्तों हमारे 2 भाग हो चुके हैं। भाग फर्स्ट एंड सेकंड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप भाग फर्स्ट और सेकंड देख सकते हैं। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं भाग 3, जिससे मैं 30 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए आज इसका सेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है, यानी कि राजस्थान का जो सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला है वह कौन सा है। उसमें 2 जिले हैं, दौसा व राजसमंद। सर्वाधिक पशु घनत्व वाले जिले कौन से हैं? दौसा व राजसमंद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला है वो जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान की कामधेनु किस से कहा जाता है? राजस्थान की एक कामधेनु है वो राठी गाय को कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? राठी गाय को। राज्य का दुग्ध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? राज्य का दुग्ध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। दूसरे स्थान पर है राजस्थान दुग्ध उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है? यानी कि राजस्थान में जो एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है वो कहाँ पर है? तो वो जयपुर जिले में है। कहाँ पर है? जयपुर जिले में। राज्य में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? यानी कि राज्य का वह कौन सा जिला है जहाँ नहरों से ज़्यादा सिंचाई होती है? तो गंगानगर। कौन सा? गंगानगर। गंगानगर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। उसमें राज्य में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियाँ किस जिले में? यानी कि वह कौन सा जिला है जहाँ सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियाँ हैं? तो जहाँ सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियाँ है वो जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में पंजीकृत फैक्ट्रियाँ हैं, तो वह कहाँ पर है? जयपुर में। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? यानी कि राजस्थान में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी संख्या कितनी है? 39। कितनी है? 39। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 39। राज्य में सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? जो राजस्थान का सबसे छोटा राजमार्ग है वह कौन सा है? तो वो है नेशनल हाईवे 71B, यानी कि नेशनल हाईवे 71B राज्य का सबसे छोटा मार्ग। राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस जिले में आते हैं? यानी कि राज्य में जो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं वो किस जिले में घूमने आते हैं? जयपुर जिले में। किस जिले में? जयपुर जिले में। राज्य में जो सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक किस जिले में आते हैं? यानी कि राजस्थान में जो सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक आते हैं वो किस जिले में आते हैं? तो वो अजमेर में। किसमें? अजमेर जिले में। राज्य का पहला एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? वी का मतलब है विश्वविद्यालय, तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में। पंचायती राज का शुभारंभ किस जिले से किया गया? पंचायती राज का शुभारंभ है वो नागौर जिले से किया गया। किस जिले से किया गया? नागौर जिले से। वो भी भारत में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से। राज्य की बारहमासी नदियाँ कौन सी है? राज्य की जो बारहमासी नदियाँ है वो संबल और माही। कौन कौन सी है? संबल और माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो वह है माही नदी। कौन सी है? माही नदी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया? भारत का जो पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण है वो कहाँ पर किया गया था? पोखरण जैसलमेर में। कहाँ पर? पोखरण जैसलमेर में भारत का
पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण जैसलमेर में। राजस्थान का लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ पर है? राजस्थान का जो लोक सेवा आयोग का कार्यालय है वह अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। ये यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी, यहाँ लिखना था है, ठीक है। कभी कभार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे है था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राजस्व मंडल का कार्यालय कहाँ पर है? तो वो भी अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। राजस्थान में राजस्व मंडल का कार्यालय कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय कहाँ पर है? वो भी अजमेर में। जो राजस्थान बोर्ड कंडक्ट करवाता है उसका कार्यालय अजमेर में है, RBSC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? राज्य का जो पहला हवाई अड्डा है वो सांगानेर जयपुर में है, राज्य का पहला अड्डा। और भारत का 100वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर ही है। भारत का जो 100वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो भी सांगानेर जयपुर है। राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो करौली व भरतपुर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? वो करौली और भरतपुर। भारत में पहला परमाणु विस्फोटक किस स्थान पर किया गया? और अभी पहले था भूमिगत परमाणु परीक्षण और परमाणु विस्फोटक एक ही है, तो ये भी जैसलमेर पोखरण में। कहाँ पर? जैसलमेर पोखरण में। राजस्थान के लिम्बाराम किस खेल से जुड़े हुए हैं? वो है तीरंदाजी। किस खेल से? तीरंदाजी खेल से। सिडावा का गांधी किसे कहते हैं? सिडावा का गांधी कहते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। किसे? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। थार भूमि का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? थार भूमि का जो सबसे बड़ा शहर है वो जोधपुर है। कौन सा है? जोधपुर। राजस्थान में मर्ग वनों की संख्या कितनी है? राजस्थान में जो मर्ग है उनके वनों की संख्या कितनी है? 7। मर्ग वनों की संख्या 7 है। राज्य का नवीनतम 7वां संभाग कौन सा है? वो है भरतपुर संभाग। कौन सा है? भरतपुर संभाग। राजस्थान के नेहरू किसे कहा जाता है? राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? वो है जुगल किशोर चतुर्वेदी को। किसे? जुगल किशोर चतुर्वेदी। राजपूताने का कर्ण किसे कहते हैं? तो राजपूताने का कर्ण है वो राय सिंह का कहते हैं। किसे? राय सिंह को। ठीक है दोस्तों, अपने 30 क्वेश्चंस पूरे हो गए। अगर आप इस क्वेश्चंस को दोबारा एक बार देखना चाहते हो तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार देख लेना आप अच्छे से, और स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते तो ले सकते हो। सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? दौसा व राजसमंद। न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? राठी गाय को। राज्य का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? द्वितीय। राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? जयपुर में। राज्य में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, या कौन सा जिला है? गंगानगर। राज्य में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां किस जिले में है? जयपुर में। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 39। राज्य में सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 72B। राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस जिले से आते हैं? जयपुर में। किस जिले में आते हैं? जयपुर में। राज्य में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक किस जिले में आते हैं? अजमेर जिले में। राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा। स्क्रीनशॉट लेते रहिए दोस्तों ताकि आपको समझ में आए और आप याद भी रह सके, और ध्यान से मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो आप एक बार देख लें।
ये पंचायती राज शुभारंभ राजस्थान में किस जिले से किया गया? नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को। और भारत में भी भारत का प्रथम जिला था नागौर, जिससे पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। राजस्थान की बारहमासी नदियाँ कौन सी है? तो संबल व माही। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया? पोखरण जैसलमेर में। राजस्थान का लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ पर है? अजमेर में। राजस्थान में राजस्व मंडल का कार्यालय कहाँ पर है? अजमेर में। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय कहाँ पर है? ये भी अजमेर में ही है। राज्य का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? सांगानेर। और भारत का 114वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर में ही है। भारत में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो बीकानेर में। बीकानेर में। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? करौली व भरतपुर। भारत में पहला परमाणु विस्फोटक किस स्थान पर किया गया? पोखरण जैसलमेर। राजस्थान के लिम्बाराम किस खेल से जुड़े रहे हैं? तो तीरंदाजी। सिडावा का गांधी किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। थार मरुभूमि का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जोधपुर। राजस्थान में मर्ग वनों की संख्या कितनी है? 7। राज्य का नवीनतम 7वां संभाग कौन सा है? भरतपुर। राजस्थान के नेहरू किसे कहते हैं? जुगल किशोर चतुर्वेदी को। राजपूताना का कर्ण किसे कहते हैं? राय सिंह को। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा इसलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक लिया जाएगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।